हाय फ्रेंड्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 7 और उसका पार्ट 1 एंड चैप्टर्स नेम अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड राइटर्स नेम दैट इज लूसियो रोड्रिगुज। अब हम देखेंगे कि पैरा 1 में क्या है। तब पैरामून कहता है कि पोर्तुगीज लोग आए और उन्होंने यहाँ पर बेकरी के बहुत सारे दुकान लगाए। वहाँ पर उन्होंने जो बड़े बड़े जो है चूल्हे जिनको फर्नेस कहते हैं, उन फर्नेस में बहुत सारे बेकरी के आइटम बनाए। वो तो चले गए। आज़ादी के सालों बाद अभी भी वो बेकरी चल रहे हैं, उनमें से बहुत सारे। और ये पैरा 1 कहता है कि जो पोर्तुगीज थे उनके जो आने वाले जो सक्सेसर्स हैं और जो आज भी हैं, यानी कि जो उनके फादर के फादर के फादर जिन्होंने उसको सेट किया, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे यानी सन्स, वो जो अभी हैं वो उसको कायम रखे हैं और चालू रखे हैं। तो कहना है पैरा 1 में कि खाने वाले शायद संभवतः इट मीन्स परहैप्स वो चले गए, नहीं रहे, या उनकी वो इंटरेस्ट नहीं रही बेकरी आइटम्स में, बट बनाने वाले आज भी मौजूद हैं। ये था पैरा 1। अब पैरा 2 इस चैप्टर का, अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय राइटर्स लूसियो रोड्रिगोज। अब समझो, पैरा 2 में कहता है कि कैसे सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में 2 बार, देखो 2 बार, वो पैडर जिसको कि बेकर हम आज बोलते हैं, गोवा में उसको पैडर कहते हैं, वो आते थे। सुबह के टाइम में आना, शाम में जाना, और शाम में अपने बास्केट को, वो जो उनका भरा हुआ रहता था सुबह के समय में, उसे खाली करते हुए चले जाते थे। अब जब वो इस तरह से आते थे सुबह में, तो चूंकि ऑथर उसमें बच्चा था, उसे बहुत क्यूरियोसिटी और सबसे ज़्यादा उसे तो मज़ा आता था उसमें जो स्वीट ब्रेड बैंगल्स होते थे उसको खाने में, और कभी कभी स्वीट ब्रेड जो स्पेशल तरीके से बनाए होते थे उनको खाने के लिए। तो वो कहता है राइटर कि मैं सुबह में जागता था तो क्या ये मेरी मोह या मेरा प्रेम उस लोफ के लिए था? कहता नहीं, एकदम नहीं। मुझे तो वो स्वीट ब्रेड जो स्पेशल तरीके से बने होते थे, स्पेशल तरीके से, और जो कि वहाँ पर ब्रेड बैंगल्स होते थे, और उनको ऐसे भी जाने के अलाउ नहीं होता था या जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ के जो उनके नौकर लोग होते थे जिनको पैस्किन और बैस्टिन बोलते हैं, वो आकर इन चीज़ों को खरीदते थे। अब रही पैरा 3 की बात। पैरा 3 में ये कह रहा है कि ऑथर को अलाउ नहीं होता था सामने कि वो जाकर देखे और खरीद सके। बहुत क्यूरियोसिटी के साथ ऑथर वेट तो करता था, लेकिन अलाउ नहीं होता था। बहुत ही माइल्ड रिव्यू, मतलब हल्की सी झिड़क के साथ उसको वहां से भगा देते थे, वैसे बच्चों को, सारे बच्चों को। तो ये ऊपर जाता था छत पे, और छत के जो दीवार होता है जिसको पैरापिट कह रहे हैं यहाँ पर, दैट इज द एंड ऑफ द एज ऑफ द वॉल रूफ, उसके वॉल रूफ पर ये जाकर वहां से झांकता था और देखता था। तो वो कहता है कि क्या जरूरत है, जब ये खरीद हो जाती थी उसके बाद वो टूट पड़ता था खाने के लिए। कौन? ऑथर। तो ऑथर कहता है क्या जरूरत है मुझे, मैं तो ऐसे ही खा लेता था, है ना, अब ब्रश करने की कोई जरूरत नहीं है, और शेर कहीं ब्रश करते हैं उसकी जरूरत नहीं है, और कौन जाए इतनी परेशानी झेलने, एक पेड़ के, आम के पेड़ से पत्ता तोड़ना, उसके छोटे छोटे टहनी तोड़ना, फिर उसका ब्रश बनाना, फिर ब्रश करना। और वो ये भी कह रहा था, बच्चे में वो सोचता था कि ये जो गर्म चाय होती है उसको पीने से तो कीड़े ऐसे ही मर जाते हैं। तो इस तरह के दिमाग थे ऑथर के उसके बचपन में। अब हम लोग जाते हैं पैरा 4 में। ये इंफॉर्मेटिव है, इसे ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स। देखिए, जो बच्चे हैं वो तो पसंद करते थे ब्रेड बैंगल्स या फिर स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, लेकिन वहाँ पर जो कल्चर में अच्छे तरह से ये जो बसा हुआ था, उसमें एक चीज़ जो था वो था वहाँ का द बोल, जिसको बोलते हैं स्वीट ब्रेड। और ये जो था बहुत ज़रूरी था वहाँ के कल्चर में, क्योंकि वहाँ के जो मैरिजेस होते थे वो इसके बिना
वहाँ के मैरिजेस में गिफ्ट इम्पॉसिबल था देना, क्योंकि यही गिफ्ट होते थे। दूसरा था इनका जो बेटियां होती थी उनकी इंगेजमेंट, तो मदर को बनाना पड़ता था सैंडविच, एंड दैट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ बेकरी आइटम। और तीसरा जो केक या फिर उसको बोलिनहाज ये लोग कहते थे, केक बोलिनहाज, दो आइटम थे। और ये दोनों आइटम को ये लोग या तो फेस्टिवल क्रिसमस और कोई अनदर यानी कि कोई और फेस्टिवल्स में डेफिनेटली इन दो आइटम का इस्तेमाल करते थे, केक एंड द बोलिनहाज। और इस तरह से ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बिना सैंडविच का इंगेजमेंट नहीं हो सकता, बच्चियों की बेटियों का माँ को बनाना पड़ता था। बोलिनहाज केक के बिना फेस्टिवल लाइक क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं हो सकता था। और जो द बोल यानी कि स्वीट ब्रेड था, उनके बिना कोई मैरिज गिफ्ट नहीं दिया जा सकता था। तो किस तरह से देखें इसको, देखें कि जो बेकर है, जो पैडर है, उसका होना विलेज में ये एकदम जरूरी है, इट्स अ मस्ट। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम चलेंगे पैरा 5 की ओर। सो यस, पैरा 5। अब पैरा 5 में देखिए क्या है। पैरा 5 बताता है कि ये जो पैडर लोग होते थे, एक प्रकार का दिस इज अ टाइप ऑफ क्लोथ, जो कि ऑथर से पहले, बहुत पहले, ऑथर नहीं था उस समय इसका नाम कबाई था। और ये एक लंबा सा, इट्स अ सिंगल लॉन्ग फ्रॉक, सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ओके, यानी कि एक लंबा सा, सामने में एक फ्रॉक टाइप का लंबा सा कपड़ा था, पीस, अ सिंगल लॉन्ग पीस ऑफ फ्रॉक, वो पहनता था, फ्रॉक सॉरी। और उसको आगे जाकर जब ऑथर का टाइम आया, जो बच्चा थे, तो इसने देखा कि जो पैडर होते थे यानी बेकर, जो कि उनका जो शर्ट होता था और ट्राउजर होता, ट्राउजर जो होता था हाफ पैंट से थोड़ा लंबा यानी कि बिट लॉन्गर, एंड फुल लेंथ से अ बिट शॉर्टर, यही होता था उनका कपड़ा। अब देखते हैं कि पैरा 6 क्या कहता है। पैरा 6 कहता है कि ये कैसे अपने सालों भर इनका इनकम रहता था। सालों भर इनकम करने का मतलब कि मज़े से ये लोग बेचते थे। और चूंकि ये इंटेग्रल मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल, जिसको बांटा ना जा सके, जिससे हटाया ना जा सके, दैट काइंड ऑफ इट वाज द पार्ट ऑफ गोआन विलेज। व्हाट वाज दिस? बेकरी आइटम्स लाइक बोल, बोलिना, केक, मैरिज गिफ्ट्स, लाइक दिस थिंग्स। तो अब इसीलिए उनको सालों भर काम मिलता था। और ये काम मिलता था तो ये क्या करते थे, जब बेचते थे, अब कैसे पैसा ये लोग लेते थे, तो जहाँ भी बेचते थे वहाँ के जो लेडी ऑफ द हाउस होती थी, उनके सामने ये लोग घर पे, घर के फ्रंट डोर वाला जो वॉल होता है, उस पर ये पेंसिल से मेंशन करते थे अपनी बेकरी, जो भी बेचा है बेकरी आइटम को, और मंथ के एंड में वो सब ऐड करके ये अपना जो है कि पैसा ले लेते थे। इस तरह से इनका रेगुलर इनकम होता था। अब हुआ कि इनके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन, इनके बारे में पैडर। तो पैडर के बारे में ये बताया गया है कि इनकी अपीयरेंस, ये दिखने में फिजिकली जैक फ्रूट की तरह दिखते थे। क्यों जैक फ्रूट? क्यों जैक फ्रूट टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट सेम दिखता है। इट मीन्स कि बहुत, वो लोग बहुत क्या होते थे, फैटी होते, मतलब फैट उनका होता था, बॉडी मोटा होता था, एंड दैट इज वाई बिकॉज दे हैड अ रेगुलर इनकम थ्रू आउट द ईयर। साल के हर मंथ उनकी एक अच्छी कमाई होती थी। तो उनके बच्चे, उनके काम करने वाले जो होते थे, बेकरी पर काम करने वाले जो उनके लेबरर्स होते या वर्कर्स होते थे, ये सारे लोग, और उनके रिलेटिव्स, और खुद वो जो ये काम करता था मेन आदमी यानी पैडर और बेकर, ये सब बहुत हेल्दी और अच्छे खासे इनका होता था, अच्छा खासा ये फैटे होते थे। ये इनकी बात है। और इस तरह से इनका लाइफ मज़े से बीतता था। और जो भी अगर कोई बंदा दिख जाता था, मतलब ऑथर बोलता अभी भी गोवा में, कि जिसका पैंट, हाफ पैंट थोड़ा सा नी के नीचे आ रहा है, तो दैट मीन्स कि दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड और गिवन द इनविटेशन कि भाई अब हमको तो आप कह सकते हो कि मैं एक पैडर हूँ, तो पैडर कहा जाता है उनको। दिस इज द समरी ऑफ द होल चैप्टर।
हमको लगता है कि अगर कहीं भी कुछ भी अगर हो, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ये थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है। बाकी मैंने अपने तरह से जो भी है थोड़ा सा प्रयास किया है। एंड आई वुड लाइक टू आस्क माय ऑडियंस कि एनी काइंड ऑफ सजेशन इफ़ यू हैव, यू मस्ट गिव मी, वेदर इन इंग्लिश और हिंदी और वट एवर यू वॉन्ट, you must write down in the comment section. And then if you like my video, then share, subscribe, and then like it. Thank you very much to everyone.